समस्तीपुर की रहने वाली मंजू देवी के नाम पर एक ऐसा रिकॉर्ड जैसा बन गया है, जो रिकॉर्ड कोई भी आदमी या औरत बनाना नहीं चाहता है, बल्कि सोच कर भी उसका कलेजा कांप उठेगा। ये रिकॉर्ड मंजू भी कभी नहीं चाहती थी और जब इस रिकॉर्ड के बारे में वो सोचती हैं, तो वो खुद ही उनका दिल दहल जाता है, वो कांप जाती है। और ये रिकॉर्ड है 23 साल में मंजू देवी ने 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किए हैं। यानी हर साल लगभग 1000 के करीब पोस्टमार्टम वो कर देती हैं और ये काम पिछले 23 सालों से वो करती आ रही हैं। 26 साल की उम्र में, एकदम कम उम्र में शादी के चलते और पति मर जाते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती उनको ये काम में जाना पड़ता है, क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जब पहले दिन वो पहुँचती है, तो पता चलता है कि छेनी हथौड़ी लेकर किसी का सर खोलना है, पेट फाड़ना है। और उस दिन से लेकर आज तक मंजू देवी खुद बताती है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों का सिर-पेट उन्होंने खोला होगा, उनका पोस्टमार्टम किया होगा और आज उनकी जो कहानी है, वो पूरे इलाके में एकदम चर्चा का विषय है। लोग मिसाल के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि 5 बच्चों की एक अकेली माँ, उसने जिस प्रकार से हिम्मत का कदम उठाया था और आज बच्चे जिस प्रकार से सफल हो गए हैं, उनकी कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। अब मंजू देवी जो समस्तीपुर की रहने वाली हैं, 48 वर्ष उम्र हो चुकी है और इनके पूरे काम-काज इसके चलते पूरा ये चर्चा का विषय रहती है। 23 सालों में जो 20,000 पोस्टमार्टम इन्होंने किए हैं और उनका अनुभव के लेकर वो अपने खुद क्या बताती हैं, कैसा उनका पहला अनुभव रहा था, अब वो क्या सोचती है, विस्तार से इसी के ऊपर पूरी कहानी हम वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। समस्तीपुर की मंजू देवी, जिनकी उम्र अभी वर्तमान में 48 साल है, ये अपने आप में भी एक सेलिब्रिटी है। लोग लगभग जानते हैं, क्योंकि जिनका भी हॉस्पिटल में आना-जाना होता है, वो लोग इनको अच्छे से परिचित हैं, जानते हैं। साथ मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग तो इनको और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लगातार ये पिछले 23-24 सालों से यही काम करते आ रही है। अब 26 वर्ष की उम्र में होती क्या है कि सबसे पहले तो इनकी काफ़ी कम उम्र में शादी होती है। 26 वर्ष की उम्र तक आते-आते इनके 5 बच्चे हो गए थे। अब इन 5 बच्चों का बोझ और तभी उनके पति की अचानक मृत्यु होती है। अब उसके बाद जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो सारे कमाई का जो ज़िम्मा था वो मंजू देवी पे आता है। इसके बाद 5 बच्चे थे, तो एक अलग से ये बोझ था और उनको काम करने के लिए कोई भी नया काम या अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था, जिसमें वो अच्छे से काम कर सके और 5 बच्चों का पेट भी पाल सके। और ख़ास कर के लिए हमारा जो समाज है, समस्तीपुर जो ग्रामीण इलाका आता है, उधर का जो समाज है, अकेली महिला का जो अपने पूरे बच्चों को पाल रही है, उसके लिए जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। अब मंजू देवी काम ढूँढती है, कुछ मिलता नहीं है और ऐसा काम उनको ऑफ़र होता है, जो काम जो समाज का परिवेश है, जो सोच है, उसके हिसाब से कोई नहीं करना चाहता है। इसको काफ़ी गंदा काम माना जाता है, घटिया माना जाता है। उनको बना दिया जाता है, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होते हैं, उनके असिस्टेंट। अब ये काम वो मजबूरी में स्वीकार करती हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। वो बताती हैं कि पहले दिन मैं जब काम करने पहुँची थी, वहाँ डॉक्टर के पास मुझे भेजा गया और मुझे लगा कि पहले दिन था, बस समझा-बुझा कर रखा जाएगा, थोड़ी-सी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन पहले दिन ही पहुँचते ही मुझे बताया जाता है कि एक दुर्घटना पीड़ित की लाश आई है। 22 वर्ष की उम्र रही होगी उसके महज़ और एक छोटे से बच्चे जैसी दिखने वाली शक्ल की वो लाश आई थी और पहले ही दिन बताया गया कि इसके सिर को खोलना है, इसके पेट को फाड़ना है। और ये सुनते ही एकदम मंजू देवी कहती हैं कि मेरा पूरा शरीर का जो रोंगटा होता है वो खड़ा हो गया था। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या होगा। इसके बाद मजबूरी में, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी थी और वो ड्यूटी नहीं करती, तो अपने बच्चों के लालन-पोषण के लिए वो पैसा नहीं कमा सकती थी। जिसके चलते मजबूरी में उन्होंने बिना कुछ सोचे छेनी हथौड़े उठाया और ये अपने आप में भी सोच के भयावह लगता है कि किसी भी इंसान के शरीर पे छेनी हथौड़ी से वार करना है, उसके सिर को खोलना है और काम वो जाकर करती हैं। उनको वो सोच कहती हैं कि हम उस समय सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। मेरा दिमाग कुछ भी वश में नहीं था और मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद जब मैंने सिर खोल दिया, तब कहा जा रहा है कि अब चाकू उठाओ और इसके पेट को फाड़ो। उसके बाद मैंने वो काम भी किया, चाकू से उसके छाती को फाड़ा, उसके पेट को खोला और जब काम पूरा हुआ तो एकदम बदहवास मुझे घर के लिए जाने को कहा गया। मैं कब घर आई, कब पहुँची, कुछ समझ नहीं आया था और उसके बाद घर आके मैंने जो वो बिस्तर पे मैं जो पड़ गई, कुछ याद नहीं रहा कि खाना भी है और कब सोना है। नींद नहीं आ रही थी, एकदम बिस्तर पे पड़े-पड़े बस ऊपर देखती रही। इसके अलावा और भी वो कई कहानी सुनाती है कि एक बार किसी आस-पास के समस्तीपुर इलाके के ही कोई स्थानीय डॉन का शव आ जाता है और जो उसका शव पोस्टमार्टम करने के लिए
पुलिस लाकर देती है, लेकिन उसके गुंडे पूरे अस्पताल प्रशासन के बाहर मंडरा रहे थे और उनका कहना था कि जो ये बॉडी है, इसको खरोंच तक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में जैसा कि जैसे मैंने बताया कि वो कहती है कि पूरा सर फाड़ना पड़ता है, छाती, पेट हर चीज़ खोलना पड़ता है, ताकि उसकी अंदरूनी जाँच की जा सके, मौत का कारण का पता लगाया जा सके। लेकिन जो डॉन के गुंडे थे, जो गुर्गे थे, उनको कहना था कि मेरे भैया की या मेरे बॉस की जो शव है, जो बॉडी है, वो सही सलामत रहनी चाहिए। और पूरा हॉस्पिटल प्रशासन एकदम उस समय तमंचे के नोक पे था, देसी कट्टे के नोक पे था। उनको डर लग रहा था कि अगर कुछ करेंगे तो पता नहीं ये लोग आगे क्या करेंगे, और बहुत मुश्किल भरा वो काम रहा था उसका पोस्टमार्टम करना। ख़ास करके उनको पता था कि यही पोस्टमार्टम करने वाली है। तब मंजू देवी के लिए भी एक और डर का कारण था। एक कहानी और वो सुनाती हैं कि एक बार उनका अपना ही रिश्तेदार, जो उम्र में काफ़ी बच्चा था, काफ़ी कम उम्र में वो मर जाता है, जल कर मरता है, और उसकी जली हुई, आधी जली हुई लाश उनके सामने आती है और उसका पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। और अभी इतना सब करने के बाद मंजू देवी कहती है कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये काम करना स्वीकार किया था अपने 5 बच्चों के लिए, आज उस काम में हमको सफलता मिली है। और ये सब सोच के मैं पूरी जर्नी जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि मैंने काम ठीक किया था, जो मैं चाहती थी हो गया। क्योंकि आज उनके बच्चे, कोई प्रोफ़ेशनल एकदम अच्छे से काम कर रहा है, कोई बड़े से विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। 2 बेटे थे जिसने जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में पीजी कर लिया, अपना शिक्षण संस्थान चलाते हैं, और पूरे इलाके में मंजू देवी एक सेलिब्रिटी के तौर पे है। महिलाओं के लिए मिसाल दी जाती है कि अगर कभी अकेली हो जाए, पति मर जाए और 5 बच्चों का बोझ हो, तब भी कोई मंजू देवी बन सकता है, जो अपने बच्चे को इतना बड़ा आगे बढ़ा सकता है, पढ़ा-लिखा सकता है। बाकी ये थी मंजू देवी की कहानी, जो अपने आप में काफ़ी अनोखी है, काफ़ी मिसाल है, क्योंकि 23 सालों में 20,000 पोस्टमार्टम, आप सुनकर भी ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।